चलो, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? गांधी जी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले तुम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोग गांधी जी के बारे में देखेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ तक देखने का आज टाइम मिलेगा वहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा आगे जब तक हम लोग गांधी जी को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक 1869 से लेकर 1948 तक जब तक सारे घटनाओं को कवर नहीं कर लेंगे तब तक गांधी जी हमारा चलता रहेगा। ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो गांधी जी का जन्म बहुत ही बेसिक सा सवाल है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में जन्म हुआ था। डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर इनका जन्म दिवस है, सभी जानते हो। 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि गांधी जी का जयंती पड़ता है। ठीक है, तो ईयर सबको पता ही होगा। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ ये भी सभी जानते हो, पोरबंदर में। कहाँ हुआ? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। कहाँ है पोरबंदर? गुजरात। और अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछ ले तो काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो पोरबंदर काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये जगह और ईयर ये सबको लगभग पता होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अभी तक पढ़ लिए हो। कोई ग्रेजुएशन तो सबका हो ही चुका है, तो ग्रेजुएशन होते होते इतना दूर तक तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इतना सा राष्ट्रपिता है हमारे, तो इतना सा तो जानकारी सबको रहता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। पूरा नाम ये भी जानते हो, पूरा नाम क्या है गांधी जी का? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद। ठीक है, करमचंद गांधी। क्या है पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये भी जान रहे हो। इनका नाम हुआ मोहनदास और इनके पिताजी का नाम हुआ करमचंद, तो वहीं से इनका नाम बन गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद। अब देखो, जैसे इनके नाम में इनके पिताजी का नाम आया, वैसे ही करमचंद जी के नाम में भी इनके पिताजी का नाम आएगा, और उनका नाम था उत्तम चंद। तो पूरा नाम अगर जानना चाहो तो करमचंद उत्तम चंद। ठीक है, उत्तम चंद गांधी। ठीक है, ये हो गया है इनका नाम। तो मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का नाम हो गया, और मोहनदास करमचंद उत्तम चंद गांधी इनके पिताजी का नाम। अगर पूछा जाए कि इनके पिताजी थे क्या, मतलब प्रोफेशन उनका क्या था, तो इनके पिताजी दीवान हुआ करते थे। ठीक है, कहाँ के दीवान? पोरबंदर के। ठीक है, ये दीवान हुआ करते थे। ठीक है, ये दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के। ठीक है, पोरबंदर रियासत के ये दीवान हुआ करते थे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे सवाल पूछ लिया है। इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी दीवान थे पोरबंदर के। अच्छा, कई बार इनका जाति पूछ लेता है। ठीक है, तो इनका जाति याद रखोगे। इनका जाति जो है, ठीक है, इनका जाति जो है वो कौन सा है? जाति इनका है बनिया जाति। ठीक है, इनका जाति क्या है? बनिया। ठीक है, बनिया जाति के ये थे। इनके पिताजी दीवान थे पोरबंदर रियासत के, लेकिन इसके अलावे भी, पोरबंदर के अलावे भी वो दीवानी उन्होंने किया है। ठीक है, अगर विशेषकर पूछ ले तो याद रखोगे राजकोट और बांकानेर। ठीक है, बांकानेर, राजकोट और बांकानेर, इन दोनों क्षेत्र में भी ये दीवानी किए हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर जगह कोई पूछा जाए इनके पिताजी से संबंधित, तो वो कौन सा है? पोरबंदर। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ से याद रखोगे, इनके पिताजी तो मतलब गांधी जी के पिताजी यानी करमचंद गांधी जो थे, ये भी अपने समाज में प्रतिष्ठित इंसान में से गिने जाते थे। ठीक है, दीवान है भाई तो होगा ही। ठीक है, तो इनको एक उपनाम मिला हुआ था, मतलब लोकल नाम मिला हुआ था। उससे भी सवाल पूछा जाता है कि कावा गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखोगे कावा गांधी। करमचंद उत्तमचंद गांधी जो है इनको किस रूप में जाना जाता है? कावा गांधी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इनका एक उपनाम है कावा गांधी। तो कई बार लोग सोचते हैं महात्मा गांधी का ही नाम होगा कावा गांधी, पर याद रखोगे कावा गांधी महात्मा गांधी का नाम नहीं है, बल्कि इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, तो कावा गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? करमचंद गांधी। ठीक है, सही सही बात है, करमचंद गांधी को कावा गांधी के नाम से जाना जाता है। अब माता का नाम देखो, दो नाम है, दो फीमेल, एक माता है और एक पत्नी है, तो कंफ्यूज मत होना। माता का नाम था पुतली बाई, और इनके वाइफ का क्या नाम था? इनके वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो माता का नाम पुतली बाई, माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। क्या है इनके पत्नी का नाम? कस्तूरबा। ठीक है, कस्तूरबा। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये बा के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कस्तूरबा गांधी ही बा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको बा कहा जाता था, गांधी जी जनरली इनको बा कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, इनका जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है?
पोरबंदर गुजरात में हुआ है, काठियावाड़ क्षेत्र। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी। क्या थे इनके पिताजी? इनके पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। इसके अलावा इन्होंने कहाँ की दीवानी की? राजकोट और वाकानेर की, ठीक है। बीकानेर नहीं है, समझना इस चीज को, बीकानेर नहीं है, वाकानेर है, ठीक है। जाति इनका क्या था? जाति इनका बनिया था, बनिया जाति से बिलोंग करते थे। माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है, सभी जान रहे हो। और इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। काफी कम उम्र में इनका विवाह हो चुका था, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हो गई थी, ठीक है। तो याद रखोगे काफी कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। पुत्र इनके 4 है, लेकिन सभी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। 4 पुत्र में से जो सबसे बड़ा है, हाँ सबसे बड़ा जो पुत्र है उनका नाम याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल, ठीक है, हरिलाल, ठीक है। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या हुआ? हरिलाल। क्या हुआ? हाँ ठीक है, इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। क्लियर है? बढ़े आगे, चल। इनका 5वां पुत्र, अच्छा यहां से एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दोगे, ठीक है। पुत्र तो इनके 4 ही थे, बायोलॉजिकल पुत्र इनके 4 ही हुए, लेकिन एक अन्य इंसान है जो कि इनके काफी करीब थे और इनको कई बार इनका 5वां पुत्र कह दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है कि इनके पुत्र ही थे, पर हाइपोथेटिकली इनको कहा जाता है इनका 5वां पुत्र, क्योंकि इतने करीब थे गांधी जी के, इनको कह दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसको जाना जाता है? किसको माना जाता है? वह है जमना लाल बजाज। कौन है? जमना लाल, ठीक है, बजाज, ठीक है, जमना लाल बजाज। अच्छा क्या लिख दिए जी? जमलाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम था इनका? जमना लाल, जमना लाल बजाज, ठीक है, जमना लाल बजाज। ये इनके 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी क्लोज थे गांधी जी के। काफी हर एक घटनाओं में जहां पर भी देखोगे तो गांधी जी के साथ अगर कोई खड़ा मिलेगा तो वो जमना लाल बजाज मिलेगा, ये कभी विरोध नहीं करेंगे इनका, ठीक है। तो काफी क्लोज थे, इसलिए इनको इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। जमना लाल बजाज के बारे में एक और चीज जानोगे, ये इनसे रिलेटेड एक सवाल एक बार पूछा गया है कि ये जो कांग्रेस का कार्य समिति है उसके खजांची किस वर्ष से थे? किस वर्ष से थे? 1931 से 1933, ठीक है, 1933, ठीक है। तो याद रखोगे, प्रोफेशनली ये एक उद्योगपति थे, ठीक है, ये बिजनेसमैन थे। कौन? जमनालाल बजाज। और गांधी जी के क्लोज थे, कांग्रेस पार्टी से भी संबंधित थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो खजांची का कार्य इन्होंने किया है वो कब से किया है? 1933 से ये खजांची का कार्य इन्होंने किया है, ठीक है। चलो वापस आते हैं गांधी जी पर। गांधी जी का शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सवाल पूछे गए कि गांधी जी का शिक्षा कहाँ से हुआ है। अब इसमें अलग अलग चीजें आएंगी, प्रारंभिक शिक्षा दे दिया, हाई स्कूल दे दिया, ठीक है, या हाई स्कूल के बाद की शिक्षा, या बैरिस्टर की शिक्षा। ये 4 शिक्षा से सवाल तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ है? कहाँ से? हाँ ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा इनका पोरबंदर से हुआ है, ऑब्वियस है, जहाँ पे ये पैदा हुए वहीं इनका प्रारंभिक शिक्षा होगा। तो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुआ है, ठीक है। मैट्रिक या हाई स्कूल का शिक्षा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। तो मैट्रिक या हाई स्कूल का जो शिक्षा इनका हुआ वो हुआ राजकोट से। कहाँ से हुआ? राजकोट, ठीक है, राजकोट। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? पोरबंदर से। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, मैट्रिक की शिक्षा राजकोट, मैट्रिक की शिक्षा राजकोट। और इंटर या कॉलेज जो इन्होंने किया मैट्रिक के बाद वो इन्होंने कौन सा? तो यहां से काफी बार ये सवाल पूछा गया है। कॉलेज का नाम याद रखोगे, श्यामल दास। कौन सा कॉलेज है? श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज। क्या नाम है? श्यामल दास, ठीक है, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, श्यामल दास आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज। अच्छा ये अगर पूछा जाए कहाँ है ये कॉलेज, क्योंकि जगह इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बोले कि जगह इनका इंपॉर्टेंट है। तो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज ये है भावनगर में। कहाँ है? भावनगर में, ठीक है, भावनगर। भावनगर गुजरात ही है, ठीक है। तो भावनगर गुजरात में कॉलेज है, इसका नाम है श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज। वहीं से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की, मतलब मैट्रिक के बाद की पढ़ाई इन्होंने यहीं से की। फिर इनको इच्छा हुआ तो बैरिस्टर हमको बनना है, यानी वकील बनना है, तो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए चले गए इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे। इनर टेम्पल, क्या नाम था इंस्टीट्यूट का? इनर टेम्पल, ठीक है, इनर टेम्पल, इनर टेम्पल। उस इंस्टीट्यूट का नाम था इनर टेम्पल। कहाँ स्थित था ये? लंदन में, ठीक है। कहाँ था? लंदन, ठीक है, इनर टेम्पल लंदन। तो यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि बैरिस्टर की पढ़ाई। अच्छा देखो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है
कि बैरिस्टर और वकील क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा अभी जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही जानो, ठीक है। नॉर्मल जो यहाँ का भारत से जो जिसने वकालत किया है उसको हम लोग वकील एडवोकेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने ब्रिटेन से वकालत की है उसको हम लोग बैरिस्टर कहते थे, ठीक है। बस इतना ही जानो, ज़्यादा जानने की आवश्यकता कुछ है नहीं, ठीक है। चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनका कहाँ से हुआ? पोरबंदर से। मैट्रिक की शिक्षा कहाँ से हुई? राजकोट से। कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हुई? श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज, कॉलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? भावनगर में। और बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की? इनर टेम्पल लंदन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। चलो अब क्या है, लंदन गए। अच्छा, कॉलेज की पढ़ाई के लिए सॉरी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए, ठीक है। तो यहाँ से दो सवाल तुमसे बनता है, लंदन ये कब बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की, और दूसरा ये लंदन कब गए और कितने वर्ष तक वहाँ रहे। तो याद रखोगे लंदन ये गए थे 1889 में। कब गए थे? 1889 में ये लंदन गए और 1891 तक वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो गए कब? 1889, 3 वर्ष वहाँ रहेंगे, 3 वर्ष रहेंगे, ठीक है। कितने साल रहेंगे? 3 वर्ष। और भारत वापस आएंगे, ठीक है, भारत वापस, ठीक है। तो याद रखोगे भारत वापस कब आएंगे? 1891 में, ठीक है, 1891 में। अच्छा, ये 1889 का ईयर याद है? बोलो 1889 में क्या हुआ है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही बोल रहा है। 1889 में जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे, ठीक है। तो याद रखोगे, देखो घटना है ना, घटना को रिलेट करोगे, रिकॉल करोगे तभी याद होगा, ठीक है। तो 1889 में जवाहरलाल नेहरू भी पैदा हुए थे और 1889 में ये कहाँ गए थे? ये गए थे लंदन। किस चीज़ के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। तो देख रहे हो गांधी जी से जवाहरलाल नेहरू कितने छोड़े? 20 साल। हाँ 20 साल से छोटे हैं। 69 में गांधी जी पैदा हुए और 89 में कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चल खैर छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बाकी है वो सब, ठीक है। तो लंदन कब गए? 1889 में। वापस कब आए? 1891 में। कितने साल रहे? 3 साल रहे। और क्यों रहे? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए रहे, ठीक है। तो एक सवाल और इनसे पूछा जाता है कि देखो ये जब वहाँ गए तो प्योर वेजिटेरियन थे, ठीक है, इनको वेज खाना चाहिए था, नॉन वेज इनको पसंद नहीं था, ठीक है। तो और लंदन वगैरह या फॉरेन कंट्रीज में अक्सर तुम देखोगे कि वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन ढूंढना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। आजकल तो चलो फैशन में भी है, ठीक है। हाँ आजकल तो वीगन और पता नहीं और क्या क्या नया नया ट्रेंड आया है, ये सब फैशन में है, लेकिन पहले ये सब काफ़ी दिक्कत होता था, क्योंकि अक्सर लोग अगर वेज खा भी रहे हैं तो भी नॉन वेज खाएगा, बन रहा है एक ही जगह, सब चीज़ एक ही जगह हो रहा है, दिक्कत हो जाता था। तो गांधी जी जब गए वहाँ पर तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो ऐसा लोग होगा जो कि वेजिटेरियन होगा, ठीक है। वहाँ पर एक सोसाइटी था, वेजिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। तो गांधी जी भी उसमें अपना नाम रजिस्टर कराएंगे और इसके सदस्य बन जाएंगे। तो एक सवाल पूछा जाता है कि वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य गांधी जी कहाँ बने थे? अब देखो दो ही जगह है जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो लंदन होगा यानी इंग्लैंड होगा, या अफ्रीका होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखोगे वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य ये कहाँ बने थे? ये बने थे लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। तो याद रखोगे यहीं पर ये क्या बने थे? वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड ये गए 1889 में, 91 में वापस आ गए। इनका बैरिस्टर का पढ़ाई पूरा हो चुका है, ऑब्वियस है। अब डिग्री जब पूरा हो गया तो क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए जॉब, और जॉब की तलाश में थे, उसी वक्त इनको एक जॉब भी मिल गया। तो 1893 में ये अफ्रीका जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। कब जाएंगे? 1893। हुआ क्या है देखो, अभी घटना क्या है। दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी है, क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला। ये एक गुजराती मुस्लिम व्यापारी है, रह कहाँ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं। अब इनको हो जाता है कुछ कानूनी काम, यानी कानूनी कुछ कार्रवाई होना है, उसके लिए इनको चाहिए वकील। अब वकील चाहिए एक ऐसा वकील जो गुजराती भी जाने और अंग्रेजी भी जाने, और अभी न्यू पढ़ के कौन आए हुए हैं? गांधी जी बैरिस्टर करके आए हुए हैं, ठीक है। तो जब ये गुजरात आते हैं तो इनको ये मिल जाते हैं और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे इनको ये लेके चले जाएंगे। तो याद रखोगे 1893 में ये गुजरात गए, सॉरी अफ्रीका गए, और किसके वकील बनकर? तो दादा अब्दुल्ला, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दादा अब्दुल्ला। तो कई बार पूछ लेता है दादा अब्दुल्ला क्या थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये गुजराती व्यापारी थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इनका काम चल रहा था, शिपिंग कंपनी इनका था, ठीक है। चलो अब आगे क्या देखेंगे? सर्वप्रथम ये पहुंचे, जब ये जाएंगे दक्षिण अफ्रीका तो सर्वप्रथम ये कहाँ पहुंचेंगे? देखो अफ्रीका में जहाँ भारतीय लोग रह रहे हैं वो क्षेत्र जो है वो है नटाल क्षेत्र। कौन सा? नटाल क्षेत्र। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? नटाल बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचेंगे? नटाल बंदरगाह, ठीक है। सबसे पहले ये पहुंचेंगे नटाल बंदरगाह, ठीक है। अगर नटाल बंदरगाह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तब मिलेगा डरबन। ये कहाँ था? डरबन में, ठीक है, डरबन में। तो नटाल बंदरगाह ये सबसे पहले पहुंचेंगे या डरबन पहुंचेंगे, वहीं पर ये रुकेंगे।
और अब इनके साथ कुछ खास घटनाएं घटेंगे जो कि इनके इतिहास का, इनके लाइफ में एक क्या बोल सकते हो, हिस्ट्री मेकिंग इंसिडेंट हो जाएगा, मतलब इतिहास बना देगा इनका वो घटना। ठीक है, अब गांधी जी के बारे में ये जान रहे हो कि इनको ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, वो घटना कहाँ घटा था? दक्षिण अफ्रीका में। तो पहले तो सिंपल सा बन जाता है कि इनको ट्रेन से कहाँ फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका में। पर उस जगह का नाम याद रखोगे जहां इनको ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, देखो दक्षिण अफ्रीका में ये जा रहे थे एक दिन डरबन से प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। इसी जाने के क्रम में इनके पास फर्स्ट क्लास का, अब दादा अब्दुल्ला है, बिजनेसमैन आदमी है, तो इनका फर्स्ट क्लास का टिकट करवा दिया ट्रेन का। तो जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का इनके पास टिकट था, ये चले गए। लेकिन उस वक्त जो काले लोग हैं उनको फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने का परमिशन नहीं था। मतलब लोकल गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ नहीं किए, बस तुम्हारे समाज में जो तुमको फील करना पड़ेगा, जिस तरह से तुम जिंदगी जी रहे हो, जिस समाज में जी रहे हो, वहाँ के लोग तुम्हारे साथ जैसा ट्रीटमेंट करेंगे तुमको उसी हिसाब से वो क्या बोल सकते हो, ढलना पड़ता है। तो यहाँ के जो लोग होंगे वो लोग ढल चुके होंगे। ठीक है, अधिकार की लड़ाई कौन कर रहा है? सबको तो अपना जिंदगी जीना है, तो ढल चुके होंगे, उनको पता है कि हमको फर्स्ट क्लास से यात्रा नहीं करना है। लेकिन ये बेचारे गांधी जी, इन्होंने तो फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया। इनको लगा कि टिकट ले लिए हैं तो हम ऑथराइज्ड हैं, फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं जा सकते हैं जब टिकट मिल रहा है तो, और ये फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाएंगे। वहीं पर कुछ गोरे इनको बोलेंगे तुम उतर जाओ, उतर के कहाँ जाओ? थर्ड क्लास में चले जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का टिकट है इनके पास, इसके बावजूद बोल रहा है कि कहाँ चले जाओ? थर्ड क्लास में। अब ये जाने से मना कर देंगे, बोलेंगे मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है तो हम क्यों जाए। तो इसी में झगड़ा हो जाएगा और इनको उतार कर फेंक दिया जाएगा बीच रास्ते में, और यही तुम्हारे लिए घटना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इनको ट्रेन से फेंका गया। कहाँ? तो याद रखना, मार पीट के फेंक दिया गया। ठीक है, क्या याद रखोगे? मार पीट कर फेंक दिया गया। तो इससे जगह याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, पीट मारिट्सबर्ग। क्या नाम है? पीट मारिट्सबर्ग। ठीक है, पीट मारिट्ज, ठीक है, बर्ग। ठीक है, पीट मारिट्सबर्ग। ठीक है, तो याद रखोगे जगह का नाम जहां इनको ट्रेन से फेंका गया। देखो दो सवाल यहां से आता है, ये यात्रा कहां से कहां तक कर रहे थे? ट्रेन का टिकट इन्होंने कहां से कहां तक लिया था? डरबन से प्रिटोरिया। लेकिन इनको ट्रेन से फेंका कहां गया? पीट मारिट्सबर्ग। कहां फेंका गया? पीट मारिट्सबर्ग। ठीक है, एक घटना ये घटा, ऐसे तो कई घटनाएं घटी हैं, पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो तुमको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये ट्रेन से फेंकने वाला, और दूसरा जो है वह घटना है जोहान्सबर्ग का। कहाँ का है? जोहान्सबर्ग का। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग ये गए हुए थे। ठीक है, जोहान्सबर्ग ये गए हुए थे और इनको चाहिए था रूम, लेकिन इनको वहां पर रूम नहीं मिला। रंग भेद नीति के कारण इनको रूम उस वक्त नहीं मिला। ऐसा नहीं कि रूम उपलब्ध नहीं था, पर इनको मिला नहीं, कोई होटल वाला इनको रखा नहीं। तो दो घटनाएं जिसको याद रखोगे। अगर पूछा जाए कि इनको ट्रेन से कहां फेंका गया, तो आंसर होगा पिट्समारिट्सबर्ग। ठीक है, ठीक है, तो यहां से दो घटना है जो तुमको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इनको ट्रेन से कहां फेंका गया, तो वो फेंका गया पीट मारिट्सबर्ग में, और इनको रूम कहां नहीं मिला, तो ये नहीं मिला जोहान्सबर्ग में। दो घटना है जिसको याद रखोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब जब इस तरह का घटना घटेगा तो ये काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो इनको लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतना रंग भेद की नीति है, क्यों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाना चाहिए। अब काफ़ी चीज़ करेंगे, तुमको वो सब पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास करेंगे कि अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो, ये वो बहुत चीज़ें करेंगे। ठीक है, और बहुत संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं कि बस गए बैठे और नेता बन गया, ऐसा कोई नेता नहीं बन जाता है। ठीक है, तो काफ़ी जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। काफ़ी लोग इनके साथ आएंगे भी। ठीक है, तो इसी क्रम में जो इनका पहला संघर्ष होगा, महत्वपूर्ण संघर्ष, वो कौन सा है ये तुमको याद रखना है। तो पहला संघर्ष कौन सा है? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बिल ऑफ नटाल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, देखो एक बिल लाया गया था नटाल क्षेत्र के लिए, या इसका दूसरा नाम भी है नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल। क्या है? नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल। ये जो नटाल वाला क्षेत्र है वहाँ के नेटिव लोगों के लिए एक बिल लाया गया था, या यूं कहें कि एशियंस के लिए ये बिल लाया गया था कि एशियंस लोग वोट नहीं करेंगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था कि वहाँ का जो कोई भी वोटिंग वगैरह होगा, जो लोकल वोटिंग होगा, उसमें ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ के ये नागरिक नहीं है। अब ये लोग रह तो वहीं रहे हैं, पर एक बिल आया जिसके वजह से इन लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। अब गांधी जी को एक मौका चाहिए था, ठीक है, कि बड़ा विद्रोह करने का, और ये मौका मिल भी गया क्योंकि ये संघर्षपूर्ण तो पहले से रहे हुए थे। ठीक है, तो कुछ महीनों से इनका संघर्ष चल रहा था, फिर ये आ गया 94 में ही।
तो 93 में इनका ये काम खत्म होने के बाद ये बिल आ जाएगा। कब आएगा ये बिल? 94 में, ठीक है। तो 1894 ये बिल कब आता है? 1894। तो इनका पहला संघर्ष भी कब शुरू होगा? 1894 में। इस बिल के खिलाफ ये आंदोलन शुरू कर देंगे और यही इनका पहला संघर्ष होगा। अब इस आंदोलन में इनको काफ़ी लोगों की आवश्यकता होगी और इन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया इस विद्रोह के दौरान, और इस विद्रोह को आगे लेके जाने के लिए उस पार्टी का क्या नाम था? नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था? नटाल इंडियन कांग्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिल कब आया है? 1894 में। तो उसी के विद्रोह के दौरान ये अपना एक नया पार्टी भी बनाएंगे। उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? नटाल इंडियन कांग्रेस। तो इसका भी गठन कब होगा? 1894। तो दोनों घटना जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल कब आया? 1894। क्या गांधी जी ने इसका विरोध किया? हाँ, गांधी जी ने इसका विरोध किया और वहां पर अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए एक पार्टी का भी गठन किया जिसका क्या नाम था? नटाल इंडियन कांग्रेस। तो काफी बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ और कब हुआ? 1894 में। कब हुआ? 1894। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अभी तक जो इनका संघर्ष चल रहा है ये सारा जो कार्य क्षेत्र इनका वो कहाँ है? वो है डरबन वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला जो पड़ाव आएगा इनका वो हो जाएगा जोहान्सबर्ग, जो कि हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अब इसी क्षेत्र में यहाँ पर एक और युद्ध होता है जिसमें ये गांधी जी जो हैं वो अंग्रेज सैनिकों का मदद करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। पहला घटना देख लिया, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन हो गया 1894 में। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बिल के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया 1894 में। इसके बाद अब देखो बहुत सारी घटनाएं घट रही है पर हर घटना को तुमको पढ़ना आवश्यक नहीं है। हम लोग जो महत्वपूर्ण घटना है वो देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? एंग्लो बोर युद्ध। क्या होता है? एंग्लो बोर युद्ध। ये बोर क्या है? तो वहां के जो लोकल किसान थे ना उनको बोर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? बोर। तो इसको हम लोग एंग्लो बोर युद्ध या सेकेंड बोर युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड बोर युद्ध, ठीक है। अगर खाली सेकेंड बोर युद्ध दे दे, ठीक है, बोर युद्ध, तो भी यही होगा, ठीक है। या तो एंग्लो बोर युद्ध या दूसरा बोर युद्ध, ये दोनों एक ही है। ये घटना कब घटा? ये युद्ध कब का है? 1899 का। 1899 से लेकर 1902 तक ये कार्यक्रम, मतलब ये युद्ध चलेगा, ठीक है। कब से कब तक? 1899 से लेकर 1902 तक, ठीक है। और इस युद्ध में यानी एंग्लो बोर युद्ध में गांधी जी का विचार होगा कि हम मदद करने वाले हैं अंग्रेजों का, यानी अंग्रेज सैनिकों का। इधर तो किसान है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो घायल हो रहे हैं वो सब अंग्रेज सैनिक हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लगा कि अगर हम अंग्रेज सैनिकों का मदद करेंगे, अंग्रेजों का मदद करेंगे तो अंग्रेज खुश हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? देखो, अंग्रेज का विचार जो इंडियंस के प्रति है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि इंडियंस किसी कर्म के नहीं हैं, ये कुछ नहीं कर सकता है, ना ही इनके अंदर वो क्षमता है कि ये कुछ कर सके, ठीक है। इंडियंस को काफ़ी कमज़ोर, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से अंग्रेज लोग कमज़ोर मानते हैं। अब यही चीज़ ये जब देखे कि अफ्रीका में, स्पेशली अफ्रीका में जो रह रहे हैं, मैं भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं, क्योंकि जनरली जितने भी इंडियंस वहाँ थे वो सब या तो गरीब थे और या जो थोड़े बहुत अमीर थे वो सब साइलेंट थे। तो इनको ऐसा लगता था अंग्रेजों को ये सब किसी कर्म के हैं ही नहीं। अब गांधी जी ये पर्सपेक्टिव जो है बदलना चाहते थे। देखिए, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि लोग कुछ नहीं कर सकता है, आपका मदद वो ही कर रहा है। तो अच्छा पहल था एक, ठीक है। तो एंग्लो बोर युद्ध में इन्होंने अंग्रेज सैनिकों के मदद के लिए एक टीम का गठन किया। उसको कहा गया एम्बुलेंस कोर। क्या कहा गया? इंडियन यानी भारतीय एम्बुलेंस कोर या इंडियन एम्बुलेंस कोर। तो गांधी जी ने घायल सैनिकों के लिए, किसके घायल सैनिक होंगे? ऑब्वियस है, एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सैनिक है, तो अंग्रेज के ही है, ठीक है। तो अंग्रेज घायल सैनिकों के मदद के लिए एक टीम का गठन किया और एक क्या बोल सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्या हम लोगों को कैसे मदद करना है, तो इन्होंने एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करने के लिए एक बना दिया भारतीय एम्बुलेंस कोर। क्या बना दिया? भारतीय एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस कोर, ठीक है, भारतीय एम्बुलेंस कोर। क्या बनाया इन्होंने? भारतीय एम्बुलेंस कोर। क्या बनाया? भारतीय एम्बुलेंस कोर। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना है ये कि भारतीय एम्बुलेंस कोर का गठन गांधी जी ने कब किया? कब किया? एंग्लो बोर युद्ध के दौरान 1899 से 1902 ये युद्ध चला था। उसी युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस कोर का गठन किया। इसमें लगभग 1100 लोग शामिल थे, इनके कार्यकर्ता शामिल थे। सोचो ये गांधी जी का कितना अभी तक वेटेज वहां पे बढ़ चुका है, ये लोगों के साथ कितने घुल मिल गए हैं। 1100 कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं अंग्रेजों का मदद करने के लिए, जिसके एक तरह से बोलो तो ये लोग विरोधी हैं, उसका ये लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जी का इतना बात वहां पे लोग समझने लगे, ठीक है। तो भारतीय एम्बुलेंस कोर का गठन कब हुआ? एंग्लो बोर युद्ध के दौरान, ठीक है। और इसके लिए इनको उपाधि भी मिला आगे चल के 1915 ईस्वी में। कब इनको उपाधि मिलेगा? 1915। कौन सा उपाधि होगा? केसर ए हिंद। कौन सा उपाधि होगा? केसर ए हिंद, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है केसर ए हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में।
अक्सर लोग समझते हैं कि 1915 जब ये वापस आएंगे तो उस घटना की वजह से इनको कैसर हिंद की उपाधि मिलेगी, उसके लिए नहीं मिलता। इनको 1915 में कैसर हिंद की उपाधि मिलती है, किसके लिए? एंग्लो बोर युद्ध में जो इन्होंने मदद किया था अंग्रेज सैनिकों का, उस चीज के सराहना के लिए इनको कैसर हिंद की उपाधि 1915 में दी जाएगी। ठीक है, अब ये घटना देख लिया। अभी तक जो देखे 1900 से पहले का घटना जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो महत्वपूर्ण घटना तुमको याद रखना है जिसका इन्होंने खिलाफत किया। वो पहला घटना है 1894 का, कौन सा? नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल, इसका इन्होंने खिलाफत किया, यहीं से इनका विद्रोह शुरू होगा। इसके बाद ये पार्टी का गठन करेंगे, नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी, और इसके बाद 1899 से लेकर 1902 तक चल रहे जो एंग्लो बोर युद्ध है उसके दौरान ये भारतीय एम्बुलेंस कोर सेवा का गठन करेंगे सैनिकों के सेवा के लिए। ठीक है, अब इस बीच में ये भारत भी आए, याद रखोगे, इस बीच में ये भारत भी आए। तो दो बार मुख्य रूप से तुमको याद रखना है। पहली बार जो ये भारत आएंगे 1894 वाला घटना खत्म होने के बाद 1896 में, कब आएंगे? 1896 में। तो ये भारत आएंगे 1896, अफ्रीका जाने के बाद ये भारत पहली बार आएंगे 1896 में, और अपने परिवार को लेकर ये वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका पहला यात्रा होगा भारत का अफ्रीका जाने के बाद। उसके बाद वापस फिर आएंगे। ठीक है, तो दो घटना तुमको यहाँ से याद रखना है, ज्यादा घटना याद नहीं रखना है। एक, ये अपना परिवार लेने के लिए जब आए 1896 में, और दूसरा घटना जब ये कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, इनको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अब उतना ज्यादा तुमको डीप नहीं घुसना है कि कैसे आमंत्रित किया गया, कौन क्या नहीं किया, वो सब तुमको नहीं जानना है। इनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए कांग्रेस में जो एनुअल मीटिंग होता है उसमें हिस्सा लीजिए। ये आएंगे। ठीक है, 1901 ईस्वी में। कब आएंगे? 1901। और ये बैठक कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता के 1901 बैठक में ये हिस्सा लेते हैं। इस वक्त ये आए हुए हैं, और इससे पहले ये 1896 में आए हुए थे। ठीक है, तो दो घटना इस जगह का याद रखोगे। इसके बाद 1902 में ये अपना ऑफिस खोलते हैं। ठीक है, भारत में भी अपना ऑफिस खोलते हैं राजकोट में, और फिर मुंबई शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इंसिडेंट है जिसको याद रखना है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं पूरा। जन्म कब हुआ? 1869। कहाँ हुआ? पोरबंदर में। 1869 में डेट क्या था? 2 अक्टूबर। ठीक है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद उत्तम गांधी। कौन थे ये पोरबंदर के दीवान थे। जाति के ये क्या थे? बनिया थे। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिसको बा के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र इनके कितने हुए? 4। सबसे बड़ा पुत्र कौन हुआ? हरिलाल। 5वां पुत्र इनको किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से, मैट्रिक का या हाई स्कूल का शिक्षा राजकोट से। उसके बाद की शिक्षा कहाँ से? उसके बाद की शिक्षा श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज से, जो कि कहाँ था? भावनगर में। और बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की? इनर टेम्पल लंदन से। लंदन में कितने साल रहे? 3 साल। 1889 से लेकर 1891 तक 3 साल ये रहे। 91 में इंग्लैंड से वापस आएंगे। उसके बाद ये काम के सिलसिले में ये वकील बनकर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। कब जाएंगे? 1893 में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में ये लगभग 21 साल रहे हैं। कितने साल रहे हैं? 21 वर्ष तक यहाँ रहे। 21 वर्ष तक यहाँ रहे। ठीक है, 21 वर्ष तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। ठीक है, किसका वकील बनकर गए हैं? दादा अब्दुल्ला के वकील बनकर गए। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे? नटाल बंदरगाह। ठीक है, नटाल बंदरगाह या डरबन क्षेत्र। ठीक है, घटना इनके साथ 2 घटना याद रखना है। एक, इनको ट्रेन से फेंका गया। कहाँ फेंका गया? पीट मारिजबर्ग में। कहाँ की यात्रा ये कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। दूसरा घटना, इनको रूम नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अब ये वहाँ के जो इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए लड़ाई करेंगे, उनके लिए सरकार से लड़ेंगे, और इनका संघर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, संघर्ष में पहला संघर्ष जो है वो है नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल के खिलाफ 1894 में। 1894 में एक पार्टी का गठन होगा, उस पार्टी का नाम होगा नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम होगा? नटाल इंडियन कांग्रेस। इसके प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो दादा अब्दुल्ला होंगे, और सचिव जो बनेंगे वो गांधी जी खुद बनेंगे। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध हुआ, एंग्लो बोर युद्ध 1899 में शुरू हुआ, 1902 तक ये चलेगा। और इस बीच में जो अंग्रेज के घायल सैनिक है उनका ये मदद करेंगे गांधी जी। ठीक है, और मदद करने के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का ये गठन करेंगे। ठीक है, और इसी घटना के प्रोत्साहन के लिए, मतलब इसी मदद के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेज जो है इनको कैसर हिंद की उपाधि देंगे 1915 में। इस बीच ये गांधी जी भारत कब आए? 1896 में अपने परिवार को लेकर वापस चले गए अफ्रीका, और फिर कांग्रेस के बैठक में इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया। काफी इंपॉर्टेंट घटना है कि कांग्रेस के बैठक में पहली बार इन्होंने हिस्सा कब लिया था? तो 1901 में कलकत्ता में। ठीक है, चलो अब बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे।